हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हंसवानी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th एनसीईआरटी बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर 4 जिसका नाम द ट्रेजर विद इन है पढ़ाऊँगा। ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, विद इन माने स्वयं, यानी स्वयं के अंदर जो खजाना होता है, जो गुण होता है, उसी को द ट्रेजर कहा गया है। ये लेसन अगर देखा जाए तो पढ़ाने की दृष्टि से बहुत ही डिडैक्टिक है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, जिसमें ये बताया गया है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो कि जब एक स्टूडेंट थे तो कितने खुराफाती थे, लेकिन धीरे धीरे ये पता चला जब वो स्कूल से निकले कि उनके अंदर भी एक गुण है, और धीरे धीरे अपने आप को सुधारने का प्रयास किए। और उनके अंदर एक गुण था जिसको जब जगाया गया, बताया गया, तो क्या हुए, उसको ढालकर जब विश्व के या भारत के एक महान कॉन्ट्रैक्टर बने। ओके, जिसमें इन्होंने एक इंटरव्यू जो है बेला राजा को दिया, जिसकी कुछ बातचीतें जो है इसमें रखी गई हैं। कैसे बच्चे खुराफाती रहते हैं, फिर कैसे क्या होता है, धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है, किस तरह से टीचर्स का प्रभाव उनके लाइफ में पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यदि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, द ट्रेजर विद इन। बिफोर यू रीड, जैसा कि हमेशा रहता है उसी तरह से इसमें भी है, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले। ओके, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। प्रत्येक बच्चों के पास पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता। एक जो है क्षमता को ग्रहण करने वाले होते हैं, एक क्षमता होती है जिसको ग्रहण करते हैं। इन एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और प्रत्येक बच्चे अपने सीखने के तौर तरीकों और इंटरेस्ट के यानी रुचि के आधार पर दूसरे बच्चों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। आप ऐसे इंटरव्यू को क्या करिए, पढ़िए जो इसको मानता है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस एम.एस. बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर। आप एक जो है इंटरव्यू को पढ़िए, कन्वर्सेशन माने बातचीत को पढ़िए जो एम.एस. बेला राजा जो कि एडिटर हैं इस स्पर्श पत्रिका के, जो कि न्यूज़ लेटर है जो रिसोर्स सेंटर से मतलब प्रकाशित होता है। द वैली स्कूल बेंगलोर के वैली स्कूल से। एंड मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर, और मिस्टर हफीज कॉन्ट्रैक्टर का वन ऑफ इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट्स, जो कि भारत के एक लीडिंग माने अग्रणी क्या है, आर्किटेक्ट हैं। ओके, आर्किटेक्ट माने होता है वास्तुकार यानी बनाने वाला, निर्माण करने वाला। हफीज कॉन्ट्रैक्टर पार्ट फर्स्ट है। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज कॉन्ट्रैक्टर एक अनहैप्पी स्कूल बॉय थे। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। वो जो है चीज़ों को करने में पसंद करते थे, प्रैक्टिकली चीज़ें उन्हें पसंद थी, लेकिन मैकेनिकल चीज़ों में जो है उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था। मैथमेटिक्स गिव हिम सिवर्स, और मैथमेटिक्स के नाम पे उनको कभी सा आ जाता था। सिवर माने कापना। What his principal once said to him influenced him deeply। एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनसे क्या बोला जो उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। डीपली माने गहराई से, प्रिंसिपल माने प्राध्यापक या प्रधानाचार्य, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करना, वंश माने एक बार। एच सी माने हफीज कॉन्ट्रैक्टर, और बी आर्मी मतलब बेला राजा। ओके, HC I used to have this terrible nightmare माने स्वप्न। ओके, खराब स्वप्न। टेरिबल माने भयानक, खतरनाक। क्या कर रहे हैं, यू टू का प्रयोग हम लोग जो है प्रायः करते हैं आदत बताने के लिए, जो कि हमारा आदत रहता है लेकिन खत्म हो गया होता है। ओके, तो क्या था, मैं इस भयानक स्वप्न को देखा करता था। ओनली नाउ, केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, 4-5 वर्षों से ऊपर, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, ऐसा लगता है कि जैसे गायब हो गया हो।
सीम्स माने प्रतीत होना, डिसअपियर्ड माने गायब हो जाना। कहने का मतलब क्या है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, मैं यह भयानक स्वप्न कई वर्षों से देखा करता था, लेकिन अब 4-5 वर्षों से ज़्यादा से ऊपर हो गया है जब मुझे लगता है कि अब ये मुझे स्वप्न नहीं आते हैं। अब कौन सा स्वप्न नहीं आता है, देखिए, What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप कौन से नाइटमेयर की बात कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि अब आना बंद हो गए हैं? ओके, disappeared now. SC, हफीज कॉन्ट्रैक्टर, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. क्या कह रहे हैं? मैं कंटिन्यूस माने होता लगातार, मैं देखा करता था प्रायः लगातार नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ एग्जामिनेशन में, यानी मैथ के एग्जाम में भाग लेने के लिए, यानी मैथ के एग्जाम के बारे में प्रायः स्वप्न देखा करता था। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहां पर मैं कुछ नहीं जाना करता था। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। साइक माने मन, ओके, गॉटन ओवर इट माने मतलब जीत लेना, लेकिन अब मेरे मन ने इसको जीत लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। क्या कह रहा है, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, मेरे पास जो है एजुकेशन के बारे में सोचने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली, और पूर्ण रूपेण, एब्सोल्युटली माने पूर्ण रूपेण, नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और अब समय भी नहीं है नाइटमेयर्स के बारे में, यानी खराब सपनों के बारे में। हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहे हैं, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, और मैथ से मुझे डर लगता था, और जब मैथ का एग्जाम आता था तो मैं क्या था, रात में सपने देखा करता था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग कितने लोगों को मैथ अच्छा लगता है, कितने लोगों को मैथ से डर लगता है, कितने लोग मैथ सब्जेक्ट से हेजिटेट करते हैं, सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग मैथ पढ़ना पसंद करते हो कि नहीं पसंद करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, जिस तरह से जो है हफीज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं। भैया टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अर्लीस्ट माने होता पुरानी, मेमोरीज माने क्या होता है, यादगार लम्हा है। कुछ समथिंग माने कुछ, हम लोगों को जो है कुछ अपने जो है पुरानी मेमोरीज के बारे में बताइए स्कूल के समय के। SC, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वाज अ गुड स्टूडेंट। SC क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीड द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन जब थर्ड स्टैंडर्ड में मैं पहुंचा, उसके पहुंचने के बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडी, तो मैं साधारणतया क्या हुआ, अपना इंटरेस्ट खो दिया और कभी नहीं पढ़ा। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, मेरा मन लगता था खेलों में, रनिंग अराउंड, इधर उधर दौड़ने में, प्लेइंग जोक्स करने में, एंड प्रैंक्स, और खुराफात करने में, हंसी मजाक करने में, ऑन अदर्स, दूसरों पर, खिल्लियाँ, प्रैंक्स माने खिल्लियाँ उड़ाना। ओके, आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, कॉपी माने नकल करना, चीटिंग करना, और एग्जाम के समय मैं क्या करता था, क्लास में कॉपी किया करता था, चीटिंग किया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड study it as I could not remember things that had been taught to me in class. I would try to get hold of the examination paper. मैं प्रयास करता था एग्जामिनेशन पेपर को ही पा लेने का, यानी मैं ऐसा तरकीब निकालता था, ढूंढता था कि जिससे कि मुझे क्वेश्चन पेपर ही मिल जाए। ओके, क्योंकि दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट, जिससे कि मैं इसको क्या कर सकूं, प्रिपेयर कर सकूं और पढ़ सकूं। प्रिपेयर माने तैयार करना। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, जैसा कि मुझे चीज़ें नहीं याद रहती थी। दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, टॉट माने पढ़ाया जाना, क्लास माने क्लास में, दैट माने जो कि मुझे क्लास में पढ़ाई गई होती थी। क्या कह रहे हैं ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, मैं एग्जाम के दिनों में कॉपी किया करता था, क्या कह रहे हैं, मैं एग्जाम के दिनों में चीटिंग किया करता था, और क्या करता था, जब एग्जाम आने वाले रहते थे तो मैं जहां तक प्रयास करता था कि जो क्वेश्चन पेपर हो उसको मैं चुरा लूं, और इसके बाद क्या करता था, क्योंकि जो मुझे क्लास में पढ़ाया गया होता था मैं उसे आसानी से या जल्दी से भूल जाया करता था।
हाउएवर जैसे तैसे लेटर बाद में वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज्ड माय लाइफ, लेकिन फिर भी एक बार की बात है मेरे प्रिंसिपल ने एक ऐसा सेंटेंस मुझसे बोला कि जिसने कि मेरे पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। इसीलिए लोग समझाते हैं, समझाने से हो सकता है कि कब किसके जीवन पे क्या असर पड़ जाए कोई नहीं जानता है। वही कारण है कि एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर समझाया और वही सेंटेंस मुझे समझ में आ गया जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल कर रख दिया। क्या है? वेन आई अप्रोड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं अपने 11वीं क्लास में था, द प्रिंसिपल कार्ड मी एंड से, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा लुक हेयर सन, बेटा इधर देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं आप लोगों को उन दिनों से, मैं तुमको उन्हीं दिनों से जान रहा हूँ या पहले दिनों से जान रहा हूँ, यानी जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब से जानता हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम पढ़ाई कभी नहीं किए, नेवर माने कभी नहीं। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक, टिल टुडे माने आज तक तुम्हारा केयर किया, तुम्हारा देखभाल किया। आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू सो यू डू इट योरसेल्फ, लेकिन अब मैं तुम्हारा देखभाल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप अपनी देखभाल अब स्वयं करो। ही टॉक्ड टू मी फॉर 5 मिनट्स, और मुझसे 5 मिनट तक लगभग बातें किए। यू डोंट हैव योर फादर, उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। योर मदर हैज वर्ड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड all your fees all these years but you have only played games। अब क्या होता है? योर मदर हैज़ वर्ड सो हार्ड, तुम्हारी माता जी ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत किया। वर्क हार्ड माने परिश्रम करना, मेहनत करना। बिंग अप माने पालन पोषण करना, तुम्हारी माता जी ने तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया। एंड पेड ऑल योर फीस, और तुम्हारी सारी फीस को क्या किया? पे किया, यानी स्कूल की फीस को दिया। बट तुम फीस को दिया ऑल दीज ईयर्स, इन सारे सालों में। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम, लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ गेम को खेला। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, ओकेजन माने अवसर और स्टडी माने पढ़ाई करना, राज माने उठना, लेकिन अब तुम उठो और इस अवसर का लाभ उठाओ और पढ़ाई करो। आई यू टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं उस समय जो है बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। स्पोर्ट्समैन माने खिलाड़ी। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन, मैं सीनियर चैंपियन हुआ था फॉर सो मेनी ईयर्स, कई सालों से। एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं जो है स्कूल में क्रिकेट कैप्टन भी था। आई यूज्ड टू प्ले एवरी गेम, मैं कई तरह की गेमों को खेला करता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस साल मैंने जो है फील्ड में बाहर कदम भी नहीं रखा। कदम रखने का मतलब उस साल जब मेरे प्रिंसिपल ने मुझे अच्छे से समझाया, वो बातें मुझे समझ में आ गई, फिर से मैंने खेलने का नाम नहीं लिया। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी। आई वुड डू गो फॉर प्रेयर्स, जो मैं करता था सिर्फ प्रेयर के लिए जाता था। एंड आई वुड डू वाज ईट, और जो करता था खाना खाया करता था। एंड स्टडी, और पढ़ाई किया करता था। मैं सिर्फ उसके बाद से समझ में मुझे आ गया, मैं पढ़ाई किया करता था और क्या किया करता था, खाना खाया करता था, और जब प्रेयर होता था तो प्रेयर किया करता था। ओके। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं सामान्यतः नॉर्मली माने समानता क्या किया करता था? चीटिंग किया करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वाज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट, लेकिन रियलाइज माने महसूस होना। एसएससी एक तरह का एग्जाम होता है। ओके, लेकिन मुझे एक बार ये तब एहसास हुआ जब मैं एसएससी में था। आई कुड नॉट डू दैट, जब मैं इसको नहीं कर पाया, यानी चीटिंग नहीं कर पाया। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास, जब मैं सेकेंड डिवीजन पास हुआ, सेकेंड क्लास पास हुआ, 50% आए इन माई एसएससी, माई प्रिंसिपल सेड, मेरे एसएससी के एग्जाम में तब मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन माने बेटा, पुत्र, कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गट अ डिस्टिंक्शन, अपने आप में विचार करो। कंसीडर माने विचार करना, डिस्टिंक्शन लाने के लिए, यानी अच्छा मार्क्स, बहुत बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, डिस्टिंक्शन। ओके, दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, यही मेरी जो है मेमोरी है, यादें हैं मेरे स्कूल के दिनों के। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैं और कई सारी जो है एक्स्ट्रा चीज़ें किया करता था।
दूसरी चीज़ें किया करता था। सी, देखिए जैसे एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक जो है मेरी चीज़ें मुझसे संबंधित है। कंसर्न माने संबंधित, चिंता भी होता है, यहाँ संबंधित से। आई कैंट रिमेंबर, मैं उन्हें याद नहीं कर सकता हूँ। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद करना। आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, फोटो याद करना मेरे लिए वही होता है जैसे कि मैं कोई क्या करता हूँ, फोटोग्राफ देखता हूँ। आई आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, मैं क्या करता हूँ, कोई बुक पढ़ता हूँ और क्या करता हूँ, तो जैसे मैं उसे याद करता हूँ, उसके मैटर को याद करता हूँ, जैसे कि क्या होता, कोई फोटोग्राफ देखता है याद करता है, बट नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन वो मेरे दिमाग में बैठता नहीं है। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, ये वही होता है जैसे ये काम करता है। बी आर यानी बेला राजा, वेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, क्या कह रहे हैं बेला रहा, जब आप स्कूल में थे और आप जो है खराब तरीके से चीज़ों को किया करते थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो क्या टीचर ने आपकी खिंचाई की, आपकी पिटाई की और आप उस पर कैसा फील किया करते थे। एससी क्या कह रहे हैं, यानी हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे किसी भी तरह की चीज़ें फील नहीं हुई मेरी खिंचाई होने पे। आई यूड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, खेलने में मेरा बहुत ज़्यादा मन लगा करता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मुझे जो है प्रत्येक वीक में एक केन तो मिल ही जाया करता था। केन माने बेत, पहले लोगों को बेत के डंडे से पीटा जाता था। ओके, बी आर बेला राजा, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by having badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind, बेला राजा क्या कर रहे हैं, वेन यू न्यू, जब आप जानते थे, दैट यू हैड इनक्योर्ड द रैथ ऑफ योर टीचर, रैथ माने गुस्सा, इनक्योर्ड माने असुरक्षित, कि जब आपको पता रहता था कि आप अपने टीचर के गुस्से से आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, बाय नॉट डूइंग योर वर्क होमवर्क, क्योंकि आप जो है अपना होमवर्क नहीं किए रहते थे, बाय बिहेविंग बैडली, या आप जो है व्यवहार लोगों से करते थे, बैडली यानी खराब तरीके से। वेन यू न्यू, जब आप जानते थे, यू वुड गेट अ केनिंग, जब आपको पता हो जाता था कि आपको जो केनिंग मिलेगा, डंडा मिलेगा। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आपके उस समय दिमाग की स्थिति क्या रहती थी, यानी क्या कह रहे हैं बेला राजा, पूछ रहे हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर से, जब आप होमवर्क करके नहीं जाते थे या आप कोई मिसबिहेव करते थे, गलत बर्ताव करते थे, तो आपको ये पता चल जाता था कि अब आप पीटे जाओगे, तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता था, आपके मन की स्थिति क्या होती थी। HC हफीज कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ माइंड, माइंड का स्टेट यानी माइंड की दशा, स्टेट माने दशा। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, तुरंत हाथ उठाओ और तुरंत वो आपको कैनिंग करने लगते यानी मारने लगते। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, वो बहुत हर्ट माने चोट लगना, ये जो है बैडली माने बुरे तरीके से, ये बहुत बुरे तरीके से चोट लगता, लेकिन फिर क्या हो जाता, हम लोग इसके बारे में भूल जाते। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं जाया करता था और खेला करता था। कहने मतलब हम लोग हाथ उठाते थे, तुरंत कैंसा लेते थे, लेकिन क्या था, कुछ ही क्षण बाद हम लोग भूल जाते थे, क्योंकि हम लोग खेलने में बिजी हो जाते थे। वास्तव में देखा जाए, स्टूडेंट्स को कभी भी टीचर्स की बातों पर गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। टीचर्स कभी आपको पनिश करें तो मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, एंग्री नहीं होना चाहिए, कभी रिवेंज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि टीचर आपकी भलाई चाहते हैं। इससे हमको यही सीख मिल रहा है। बी आर बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, आप कभी अपने आप को असुरक्षित या डरा हुआ नहीं महसूस किया। थ्रेटेंड माने धमकी देने वाला यानी डरा हुआ। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स,
तब एससी क्या कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ इंटरेस्टेड था खेलने में और कुछ किसी और चीज़ में तो मन ही नहीं लगता था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मेरा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था फनी यानी विचित्र तरीके के खिल्ली उड़ाने में, लोगों का मजाक करने में। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मैंने पढ़ाई नहीं किया। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक बाधा उत्पन्न किया। डिस्ट्रैक्शन माने बाधा। फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, एक फॉर वन होल आवर, एक पूरे घंटे तक हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की। एक बार की बात है, हम लोगों ने चोर पुलिस खेला, यानी जिसे हम लोग गांव में चोर सिपाही कहते हैं। ओके, एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, मूवी माने फिल्म। ओके, सैटरडे माने शनिवार, अलाउड माने परमिशन दिया जाना, अनुमति दिया जाना, टाउन माने कस्बा। प्रत्येक सैटरडे को हम लोगों को ये अनुमति था कि हम लोग जो है जाकर जो है मूवी देख सकते हैं टाउन में। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाई द टिकट्स। तो मैं उस दिन क्या किया करता था, लंच नहीं किया करता था। वाज हैव नो लंच, उस दिन लंच नहीं करता था, और 40-50 बच्चों से पैसा क्या करता था, टिकट का पैसा इकट्ठा करता था और दौड़कर चला जाता था टिकट खरीदने। ऑन माई वे बैक, अपने रास्ते में वापस आते हुए, आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, कंटेंट माने संतुष्टि, हर्ट माने मन, और लौटते समय मैं अपनी मन चाहे इच्छा से जो है खाया करता था, यानी जितना मन करता था जो खाने को खाया करता था। आई यूड टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं जो है एक गैंग का लीडर भी हुआ करता था, अपने गैंग का लीडर भी हुआ करता था। ओके, गैंग जो है कलेक्टिव नाउन है। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज माने रणनीति। क्या करें, हम लोगों को का गैंग भी हुआ करता था और मैं अपने गैंग का लीडर भी हुआ करता था। हम लोगों के गैंग में जो दूसरे गैंग होते थे और हमारे गैंग होते थे, हम दोनों हैं, दूसरे गैंग से हमारे गैंग से फाइट भी हुआ करता था, यानी झगड़े भी हुआ करते थे। ओके, और इसलिए हम लोग स्ट्रेटजीज भी बनाते थे, यानी रणनीति भी बनाते थे कि किसी गैंग से हमको कैसे निपटना है, कैसे लड़ना है। दीज थिंग्स यू टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, एकेडमिक्स माने स्कूल से मतलब है या पढ़ाई से। ये चीज़ें मुझे जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती थी पढ़ाई की अपेक्षा। ओके, या किसी स्कूल की अपेक्षा। यहाँ पे वर्ड मीनिंग से आप लोग लिख सकते हैं देखकर। अब देखिए, स्टूडेंट्स यू टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। क्या कहते हैं, जो मतलब स्टूडेंट्स होते थे, मतलब हमारे हमसे छोटे क्लासों के स्टूडेंट्स होते थे, वो हमारे क्लास में इस बार जाते वो मेरी बुक को ले लिया करते थे, बुक कर लिया करते थे अगले क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे क्लास जो बुक्स थे मैं पढ़ता नहीं था, उसे ओपन करके पढ़ता नहीं था, तो इसलिए मेरे जो बुक्स थे एकदम न्यू रहा करते थे, ख़राब नहीं रहा करते थे, फटते नहीं थे। इसलिए लोग मेरे जो है अगली कक्षाओं में बुक ले लिया करते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ब्रांड न्यू यानी एकदम नया रहा करते थे। आई प्रोबेबली ओपनड देम वन डे बिफोर एग्जाम, और मैं संभवतः उन्हें एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले ही खोला करता था। प्रोबेबली माने संभवतः, बिफोर माने पहले, एग्जाम माने एग्जाम यानी इम्तहान। मैं एग्जाम से एक दिन पहले ही संभवतः जो है क्या करता था, उसको खोला करता था। कह रहे हैं कि क्या थे, मेरी किताब जो है पढ़ाई मैं करता नहीं था, इसलिए मेरी किताब हमेशा न्यू रहा करते थे, इसलिए जो स्टूडेंट्स थे मेरी किताब को ले लिया करते थे क्योंकि वो एकदम नया रहा करते थे। ओके दोस्तों, इस तरह से पार्ट फर्स्ट ख़त्म हुआ। पार्ट सेकंड मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं, बाय।